नमस्कार, यूपी मिश्रा का जमशेदपुर, झारखंड आदित्यपुर से। आज मैं कर्क राशि के लिए मीन राशि में जो शनि आए हुए हैं उनका क्या रिजल्ट होगा उस संबंधी कुछ डिस्कस करूंगा। कल मैं रेडी था लेकिन किसी कारणवश कल सेवा नहीं दे सका, और ऐसा भी होता है ना, थोड़ा कल वक्त बिल के लिए जो सारी चीज़ों सुनने में भी थोड़ा व्यस्त हो गया था। आज मैं कुछ लोगों ने कहा कि चंद्रमा जिस राशि का बोलिए उसको उसी को बोर्ड पर पहले लिखिए। तो चलिए, आपकी बात मान लिया। आज चंद्रमा कर्क राशि में है तो कर्क लग्न के ऐसा चंद्र लग्न को कर्क बना दिया, और यहां से 12 नंबर का शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चंद्रमा से शनि 9th हाउस में है। चंद्रमा का रिजल्ट होगा, 9th हाउस का रिजल्ट होगा, त्रिकोण का रिजल्ट होगा, और नवम भाव में 50% शनि का जो स्ट्रेंथ होता है उसका भी देखेंगे। और कर्क राशि ये चंद्रमा का घर माना गया है। 4 नंबर इंग्लिश में कर्क कैंसर बोलते हैं, 4 नंबर हिंदी में बोलते हैं। एंड नंबर 4 रिप्रेजेंट्स मून। तो नंबर 4 जहां लिखा रहता है होल 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है पूरा, ये 30 डिग्री का जो स्क्वायर बना यहाँ, पूरा 30 डिग्री चंद्रमा के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। वन हैज टू डिकोड ओनली, आपको डिकोड करना है। तो जो नोट कर रहे होंगे अपना A4 में नोट कर लीजिए, और विद्वान लोग से क्षमा मांग रहा हूँ। आपको जो बोल रहा हूँ थोड़ा आपसे नहीं भी मैच कर सकता है, और थोड़ा हल्का भी होगा आपके लेवल के लिए, तो जिनको कष्ट हो प्लीज ना देखें। तो कर्क राशि चूंकि चंद्रमा को कहते हैं, और मनुष्य के शरीर के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। एक तो शरीर, और इस शरीर को संचालन करने के लिए बुद्धि, और ये बुद्धि चंद्रमा में रहता है। चंद्रमा का मतलब ही होता है मन। मन शरीर को संचालित करता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसी चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, किस चरण में, उसके हिसाब से नाम अक्षर भी रखा जाता है। आजकल नाम फैशन के हिसाब से रखते हैं कि मेरे बच्चे के नाम के बराबर में दूसरे का नाम ना हो, कुछ भी उटपटांग नाम रख देते हैं। लेकिन पहले ईश्वर का नाम रखा जाता था, ताकि दिन में 10 बार भी पुकारेंगे, मोहन मोहन पुकारेंगे तो भगवान कृष्ण को तो याद किया ना। मन से या बेमन से या श्रद्धा से या बिना श्रद्धा से किया तो दवा प्रेम से खाएं, रो के खाएं, हंस के खाएं, इंजेक्शन रो के लगाएं, खुशी से लगाएं, पकड़ धकड़ के डॉक्टर लगा दे, लेकिन फायदा तो होता है ना। ठीक उसी तरह से नाम लेने में बहुत बड़ी व्हाट इज देयर इन नेम वाली बात नहीं है। यहाँ पर नाम का पूरा सार्थक अर्थ होता है।
इसलिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे जिन माता बहनों को संतान नहीं होती है और जहाँ पर मेरी सहायता की एस्ट्रोलॉजिकल मेडिसिन की जरूरत होती है, और जो बच्चे धरती पर आ भी जाते हैं तो नाम मैं रखता हूँ। कारण कि कभी कभी होता है कि आप बहुत आतुर होकर के भगवान को पुकारे जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कोई वृद्ध सन्यासी जो एकदम वृद्ध है और जिनको अभी कुछ और दुख और भोगना है, ताकि वो उतना भोग के उनकी आत्मा पवित्र हो जाए, तो उनको दे देते हैं कि जाओ, ये चिल्ला रहा है उसी के घर में चले जाओ, वहां जन्म ले लो, 2 4 5 साल वहां रहो, धरती पर भोग करके आ जाओ। तो कभी कभी ऐसे बच्चे बहुत अल्पायु होते हैं। और देखिएगा, बहुत मांग करके जब बच्चा आता है किसी के घर में, बहुत घरों में मैंने देखा है कि बड़ा होकर के वो बच्चा अपने माता पिता को इतना कष्ट देता है, सारी संपत्ति, पैसा वैसा सब नष्ट करके बर्बाद कर देता है, और अंत में वो भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि मांगना नहीं चाहिए, मांगना है, भगवान से प्रार्थना करके मांगिए, भगवान पवित्र आत्मा दीजिए, पुत्र दीजिए या पुत्री दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए जो मेरी भी सेवा कर सके, समाज को भी सेवा कर सके, और खानदान का श्रेष्ठ संतान हो, नाम वृद्धि करे, पूरी आयु तक जिए, लंबी आयु तक जिए। ये प्रार्थना करना चाहिए, साथ में ये प्रार्थना करना चाहिए। आप मांगे जरूर, लेकिन आयु के साथ मांगिए। एक रहस्य है इसमें, इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं। तो कर्क राशि से त्रिकोण में शनि है, मीन राशि में। अब कर्क राशि देखिए, कलकत्ता को रिप्रेजेंट करता है, हैदराबाद को रिप्रेजेंट करता है, सिंध को रिप्रेजेंट करता है, समुद्र को रिप्रेजेंट करता है, समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों को भी रिप्रेजेंट करता है, नदी, झील, तालाब और पवित्र स्थान, देव स्थान। अक्सर हाँ, देव स्थान के सामने में एक तालाब पहले बनता ही था, ताकि लोग स्नान करके तब भगवान के दर्शन करने जाएं, जल चढ़ाने जाएं। तो मंदिर के सामने में एक तालाब बनता ही था, बहुत राजा लोग बनाते थे तो एक तालाब भी बनता था। इसलिए कर्क राशि को पवित्र स्थान भी कहा गया है, और ये कार पार्किंग वाला जगह भी इसी में आ जाता है। इसका कारण कभी बताऊंगा, कार पार्किंग क्यों। लेकिन कार पार्किंग भी कर्क राशि के अंदर में ही आता है। आपका घर किसी दिशा का हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो कार पार्किंग का जो एरिया है, दैट विल बी डिनोटेड बाय कर्क राशि। तो वो जो निर्माण जब करेंगे तो आपको उसी तरह से निर्माण करना चाहिए, ताकि कर्क राशि को रिप्रेजेंट कर सके। और चूंकि ये पानी को ये रिप्रेजेंट करता है कर्क राशि, वाटर, जैसे कोई भी आदमी, एक छोटा बच्चा भी या एकदम नवागंतुक भी यदि एस्ट्रोलॉजी जानता हो, तो कर्क राशि का मतलब होता है फुल वाटर, पानी 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 और पानी, 100%। लेकिन हमारे साइंस को खोज करना पड़ा। जब चंद्रयान जा करके बहुत पहले विश्व में जब लोग गया और वहां पर कहा कि पानी है, तब लोग हल्ला करना शुरू की कि चंद्रमा के ऊपर में पानी है, गड्ढे हैं। लेकिन आज हम लोग के यहाँ से करोड़ों साल पहले से ये जानकारी है कि चंद्रमा पर पानी है। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो पानी से सटे हुए जितने क्षेत्र हैं वो भी कर्क राशि के अंदर में आ जाएंगे। और शहरों में न्यूयॉर्क अमेरिका हुआ, वेनिस स्वीडन, इटली, जेनेवा यूएसएसआर,
मैनचेस्टर, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड और भी बहुत सारे जगह हैं। मतलब बोर्ड छोटा है ना, उसी के हिसाब से हमने लिख दिया। और 12 नंबर शनि जिसमें 12 नंबर में है, ये भी मीन है, ये भी पानी है, ये भी 100% पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क राशि वालों के लिए 12 नंबर जो पानी है उसमें शनि है और कर्क में खुद से पानी है, तो पानी का अंश बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। सोच लीजिए, कर्क राशि वालों को पानी से विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अब ये तो मैं बोल चुका हूं, लिख चुके हैं, इसलिए इसको मिटा देता हूं। अब मैं एक एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए। लग्न है, ये कुंडली है कोई, और मान लिया इस अष्टम भाव में 4 नंबर का मंगल है, तो ये अष्टम भाव जो है ये पानी को बोलते हैं। 8 भाव इक्वल टू पानी। चार नंबर इस पानी, और मंगल 4 नंबर में मंगल -100%। तो इतना तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए जिनका चंद्रमा यहाँ है, मान लिया चंद्रमा यही है, तो इस आदमी को पानी से डर है, पानी से भय है, पानी से मृत्यु तक का भय है। लेकिन ये पानी गर्म पानी भी हो सकता है, इसलिए कि मंगल अग्नि को बोलते हैं। तो आग वाली पानी से भी मृत्यु का भय है। आग वाला पानी का मतलब हुआ एसिड हो गए, या कोका कोला, पेप्सी जिसमें अल्कोहल वगैरह हो, उससे भी डर हो, तो ये मृत्यु का डर हो जाता है। तो पानी इसमें देखिए, कर्क राशि में पूरा पानी, मीन राशि में पूरा पानी, लेकिन ये 9th हाउस में आ गया। ये 9th हाउस इज इक्वल टू अग्नि तत्व। अब जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो लोग सीख रहे हैं। देखिए, ये 8th हाउस को जल बोलते हैं, 9th हाउस को अग्नि बोलते हैं, और इसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं, और इसको वायु बोलते हैं।
जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। तो वैसे ही यहाँ फिर जल, जल हुआ, ये पृथ्वी होगा। थोड़ा मैं कहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये अग्नि हुआ, ये अग्नि तत्व हुआ, त्रिकोण में है तो ये भी अग्नि तत्व हो जाएंगे। पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि भी होना चाहिए। तो कम से कम यहाँ तो मैं जो बता रहा हूँ कि ये पानी में है, लेकिन त्रिकोण में होने के कारण ये अग्नि तत्व है। ये तत्व अग्नि है। तो अगेन ये पानी अग्नि वाली हो गई। तो इस कर्क राशि में जितने लोग हैं कर्क राशि वाले, और जिनके 8th हाउस में कहीं पापक ग्रह हो, यहाँ पर खराब ग्रह हो, तो आपको भय होगा, आयु का भय होगा। अब देखिए, यहाँ से शनि से भी ये पोजीशन, ये द्वादश भाव हो गया। द्वादश भाव इज अ हाउस ऑफ सॉरो। दुखद भाव है ये। तो क्योंकि ये दुखद भाव है, तो कर्क राशि वाले यदि अनावश्यक जल का उपयोग करते हो, स्पष्ट बोल दूं, जो लोग दारू पीते होंगे, अल्कोहल पीते होंगे, और आप रुग्ण भी हो किसी तरह से, तो जब तक शनि यहां रहेंगे, आपके लिए प्राण का खतरा है। कुछ बात बोलने में हिचक भी आती है। तो इस तरह से पहली बात तो इस चीज को समझिए आप कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। कारण कि इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आप समाज के प्रति आपका भी उत्तरदायित्व है कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं और आपको मालूम है कि उनके माता पिता की तबीयत कमजोर है, उनको वो ज़्यादा खाते पीते हैं, पीने का शौक है। आजकल तो औरतें पीती हैं जो पहले हम लोग सुनते ही नहीं थे कभी। उम्र 85 हो गए लेकिन नहीं सुना कि औरतें दारू पीती हैं। हाँ, इतना जरूर सुना था कि विदेश में पीती हैं। तो प्लीज आप अपना उत्तरदायित्व निभाइए और अपने परिवार में भी लोगों को रोकिएगा। अल्कोहल से दूर रहें, नंबर 1। चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सी हो, या और भी कुछ है, या किसी तरह के और भी नारियल पानी छोड़ करके कुछ भी और यूज कर रहे होंगे, तो ठीक नहीं है।
तो ये शनि, अच्छा एक बात और बोल देता हूँ, शनि तुला राशि में और कर्क राशि में, इवन सिंह राशि में बहुत शुभ नहीं माने गए हैं। बहुत ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि शनि, तुला का शनि भी शुभ नहीं होते, सिंह का शनि भी शुभ नहीं होते। राशि के अनुसार बोल रहा हूं, प्लीज, राशि के अनुसार बोल रहा हूं, उसको आप समझिए। तुला राशि तो शुक्र की राशि है और वो मित्र की राशि है शनि की। फिर भी ऋषियों ने लिखा है तुला का शनि भी शुभ नहीं होते। अब बहुत सारा चीज वो देते हैं, अलग बात है, वो मैं आपको तुला राशि के बारे में बता रहा हूं। तुला राशि का शनि हो तो हल्का सा नोट करके लाया हूं, नोट कर लीजिएगा आप भी, कि रोगी बनाते हैं तुला के, तुला शनि, रोगी बनाते हैं। और रोगी में भी ये वात रोगी बनाते हैं, वात रोग। बात मानी ये बोली वाला बात नहीं, शरीर में जो रोग होता है वायु और ठंडक से मिलकर के जो होते हैं, वात रोगी हैं। तीसरा, वजन घटाते हैं, वजन कम करेंगे। चौथा, भाइयों को नाश करते हैं। पांचवा, डरपोक बनाते हैं। बहुत सारे गुण और भी लिखे हुए थे, लेकिन कुछ हमने नोट किया ताकि आपको कम्युनिकेट कर सकूं। डरपोक भी बनाते हैं। 6, वाचाल, बहुत बोलने वाले। वाचाल का मतलब है कि आप इतना बोलेंगे उल्टा पुल्टा कि आपके बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे। देखिए, जो लोग जितना कम बोलते हैं उतनी उनकी गरिमा होती है। कम बोलिए और सार गर्भित भाषा का उपयोग कीजिए। कम बोलिए, उसमें सारी चीजें अच्छे शब्दों में सारी चीजें समझा जाए। अदरवाइज इट इज कॉल्ड बाचाल, बोलते ही रहता है। उसके बाद 7 में भ्रमणशील, तुला का। अब चाहे ये वायु से घूमे, लेकिन घूमे, इनको घूमने की इच्छा होती है। एक जाति विशेष, जैसे हमने देखा है बिहार के कम से कम बहुत ज्यादा, बंगाल के जितने लोग हैं वो लोग घूमना पसंद करते हैं। वो लोग घर में पैसे जमा करते हैं कि घूमने जाना है, साल में पैसे भी जमा करते हैं। तो हम लोग के यहाँ प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर भारत भारत में और झारखंड वगैरह में ये प्रवृत्ति नहीं है। तो शनि इस सब जगह में प्रभावी रहते हैं।
और ये फायदा में थोड़ा ये है कि शत्रुनाशक होते हैं ये। लेकिन तुला का शनि रोगी बनाता है, ये सत्य है, ये मेरा अनुभव है। आपके यदि वो धन देने के लिए अच्छा है तो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ये रोग देते हैं। जब शरीर ही आपका भोग करने के लायक नहीं है तो धन किस काम का? आपका शरीर ही उतना बढ़िया नहीं है तो खेल किस काम का? जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो यदि उनके कुंडली में तुला का है शनि, तो वो बीच में वो रुक जाएंगे, उनका खेल बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। ये खास बात मैं बोला हूँ, जो लोग हैं नोट कर लें, कभी मौका मिलेगा तो ऐसे जो क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, उनकी कुंडली देख करके आप ये फोरकास्ट कर सकते हैं और 100% सही होगा। तो कर्क राशि वाले के लिए चूंकि ये 9th हाउस में पढ़ते हैं, तो 9th हाउस का शब्द है, ऋषियों ने जो शब्द यूज किया है कि चंद्रमा से 9th हाउस का शनि मतलब पाप। आदमी पाप करने लग जाता है, व्यस्त हो जाता है, जिन किन प्रकारे न उसके कृत्य ऐसे होते हैं, काम ऐसे होते हैं कि कुछ न कुछ पाप जाने अनजाने उनसे हो ही जाता है। शनि है, करवाते हैं, दंड देना है उनको, न्याय भी करना है उनको। तो गुण दोष शनि देते हैं, क्योंकि ये आप देखिए समाज में भी सबसे बड़े जज, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी जज, जज साहब ने जो धारा लेके कह दिया, तो उसी तरह से सारे ग्रहों में न्याय करने वाले ग्रह जो है वो शनि कहलाते हैं। दंड देने वाले ग्रह शनि, न्याय करने के बाद ही ना दंड देंगे ये। तो इनकी प्रधानता बहुत है। लोग, शनि थोड़ा खराब हो जाता है तो डर जाते हैं, लेकिन एक सुविधा यह है कि यदि आपके कुंडली में शनि यदि अच्छे हैं, नक्षत्र सिद्धांत से शनि आपके लिए संपत तारा में है, क्षेमा तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है। ये क्लासिफिकेशन के भीतर में यदि शनि आ जाते हैं आपके, तो शनि बहुत नुकसान नहीं करेंगे। यदि शुभ ना करें तो नुकसान भी नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। जैसे शनि अभी बदल करके मीन में गए, मीन में जाने से सभी लोग अपना अपना जिनको जो था टीवी में भी सुनते ही हैं, मैं भी कभी कभी सुन लेता हूँ, कुछ अच्छी चीज किसी के मुंह से ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि आपके लिए शनि की स्थिति कुंडली में क्या है। यदि कुंडली में ये विपद तारा में है, बाधक तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, तो शनि आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि लाभदायक स्थिति में हो तो भी, 11th लॉर्ड हो तो भी, 2nd लॉर्ड हो तो भी, प्रत्यारी तारा में है तो झंझट करा देंगे। तो शनि की महत्ता हमेशा हमेशा किसी भी कुंडली में सबसे बड़ी चीज है। जैसे मैं कुंडली किन्हीं का देखता हूं तो सबसे पहले गुरु खोजता हूं, कहाँ है इनका, किस स्थिति में है। भगवान, गुरु माने भगवान, देवताओं के गुरु,
देवताओं के गुरु तो भगवान के सरीखे होंगे, तो गुरु माने भगवान। उसके बाद देखता हूं शनि, क्या दंड मिलना है इनको, शनि कितना दंड देने वाले हैं। यही शनि रोटी देते हैं, तो रोटी इनको कब मिलना है, नहीं मिलना है। अब भगवान जब मुंह दे हैं तो सबको खाना देते हैं, जैसे भी दें, रो के दें, गा के दें, जैसे दें, भिक्षा से दें, जैसे दें, लेकिन देते तो सबको है भगवान। चिड़िया, चुनमुन, चींटी, हाथी सबको देते हैं। उसी तरह से शनि आयु रखते हैं सबकी, चींटी से लेकर के हाथी तक से जितनी भी चीजें जो बढ़ रही हैं, जो ग्रो कर रही हैं, सब में आयु है। पहाड़ ग्रो करता है, पहाड़ भी बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, पता नहीं चलता, मतलब वो जिंदा है। तो सबकी आयु है, पहाड़ की भी आयु है, और ये सब शनि के अंदर में है। तो समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखिए, ये शनि पानी में है, कर्क राशि भी आपका पानी में है, पानी पानी। तो यदि आप पानी से आपको खतरा है, जैसा हमने कहा कि अष्टम भाव में कोई पापक ग्रह हो, छठे घर में कोई पापक ग्रह हो, ये जो हमने कहा ना, अग्नि, ये तीनों अग्नि घर है, ये लग्न और पंचम भाव, नवम भाव, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो जल का ध्यान रखिए। आपकी स्थिति 2.5 साल के लिए शनि जल से प्रभावित कर रहे हैं। रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, या आयु का संकट आएगा आपके ऊपर में, तो इसके कारण। और शनि माने केस बोलते हैं, हेयर्स। शनि माने नर्व्स बोलते हैं शरीर के अंदर। और बात रोग, वायु के जरिए जो रोग हो, शनि वायु को डील करते हैं, पवन सुत। तो अब जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो तो बाध्य हैं, वही रहेंगे, वही घर द्वार, वही नौकरी है उनका। लेकिन जो लोग, जब इतना धुआं होता है और उनके पास पॉसिबिलिटी है कि अपने गांव घर में आप रहते हो दूर दिल्ली से, तो बाल बच्चों को यदि गर्मी छुट्टी है तो बाहर कर दीजिए, पत्नी है, दादी माँ है, सब कुछ है, उनको गांव पहुंचा दीजिए, ताकि वायु से, दूषित वायु से दूर रहें, दूषित जल से दूर रहें। वातावरण गंदा होने से जल भी गंदा हो जाता है। तो जल आधारित सब कुछ है कर्क राशि वालों के लिए। आपके घर में रखे होंगे वाटर, और बहुत दिन से क्लीन नहीं करवाए हैं, तो पहले क्लीन करवा लीजिए। पहला काम कीजिए कि क्लीन करवा लीजिए। अब त्रिकोण में जो भी ग्रह होते हैं वो लग्न को प्रभावित करते हैं। त्रिकोण में जो भी ग्रह होते हैं वो लग्न को प्रभावित करते हैं। और वैसे भी चंद्रमा से ये द्वादश माने 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में 50% यहाँ पर शनि का प्रभाव पड़ा। 50% देखिए लिखा हुआ हूं मैं, ये 50% प्रभाव पड़ा चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के ऊपर में जब शनि का प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं आदमी मंद बुद्धि हो जाए, तुरंत डिसीजन ले ना पाए, डिसीजन लेने में गलती हो जाए,
जिनका चंद्रमा और शनि सटा हुआ है और वैसे जन्म हुआ है, तो वैसे बच्चे को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है। What you need is a constant changing and give him a tuition master and just help him in so many ways. और जो चीजें रटने वाली चीजें हैं वो पढ़ाई हो नहीं सकेगा। और एक और गड़बड़ी होती है कर्क राशि में, शनि प्लस चंद्रमा रहे कर्क राशि में और इस पर बुध भी जुड़ जाए, बुध की दृष्टि हो जाए या दोनों बुध को देखने लगे तो स्किन डैमेज हो जाता है। ऐसे रोग हो जाएंगे स्किन के जो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। पहले तो कुछ रोग ऐसे थे जो छूटते नहीं थे, नाम नहीं लेना चाहता, और कुछ रोग होते हैं जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। तो जिनके कुंडली में शनि और चंद्रमा है या बुध भी है वहीं पर, तो आपको स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और स्किन का ख्याल रखने के लिए पहले तो ये जान लीजिए कि स्किन बनता कैसे है शरीर में। शरीर अन्नमय कोश है, अन्न से शरीर बना है। तो अन्न में ये जो मूंग होता है ना, जिसकी दाल बनती है, ये स्किन बनाते हैं। मूंग, तो कच्चा मूंग जिनके कुंडली में ये योग बना है उनके लिए बोल रहा हूं। कच्चा मूंग 2.5 मुट्ठी, एक मुट्ठी निकालिए, दूसरा मुट्ठी निकालिए, तीसरा मुट्ठी आधा निकाल के रख दीजिए। और उसके साथ आजकल बेल 12 महीना बेल का मुरब्बा मिलता है, 1 इंच बाय 1.5 इंच साइज का बेल का मुरब्बा, 1 इंच बाय 1 इंच साइज का एक टुकड़ा गुड़, थोड़े किशमिश डाल दीजिए। पहले तो मूंग को रख दीजिए 3 दिन पानी में, वो स्प्राउट कर जाएगा। उसके बाद ये गुड़ और बेल और थोड़ा सा 2-4 दाना किशमिश मिला करके बॉल में रख दीजिए और रोज वो खाएं, सुबह से शाम तक में खत्म कर दें। स्किन के 3 लेयर होते हैं मेजर, तो ये आपको 3 साल खाना पड़ेगा। यदि आप 3 साल लगातार खाते हैं तो तीनों लेयर धीरे 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 ठीक हो जाएगा। मूंग ही स्किन को बनाता है, मूंग दाल नहीं। दाल भी असर करेगा लेकिन स्प्राउट करके खाइए तो हो जाएगा। कारण कि शरीर में ये स्किन ही है जो आपको दूसरे रोग देखते हैं। आपके शरीर में कुछ रोग हो गए तो घृणा करेंगे। सारी दुनिया जानती है कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट जो होता है ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी नाम दिया हुआ है श्वेत कुष्ठ। अब वो मुंह से जाता नहीं है लोगों से। इट इज लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। जैसे गाछ के पत्ते हरे हो जाते हैं, उसमें ग्रीन क्लोरोफिल खत्म हो गया तो वो पीला हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। उसी तरह से लॉस ऑफ पिगमेंटेशन जब शरीर में होने लगता है तो व्हाइट व्हाइट स्पॉट होता है। ये कुष्ठ नहीं है, कोई रोग भी नहीं है।
वो छुआछूत की भी कोई बीमारी नहीं है। ही इज ए नॉर्मल जेंटलमैन विथ लॉस ऑफ पिगमेंटेशन वैल्यू। लेकिन लोग देख करके घबराते हैं, किसको किसको समझाने जाइएगा। ठीक उसी तरह से यदि और कोई रोग हो गया तो चूंकि रोग चेहरे से ही देखा जाता है ना, तो मुझा स्किन से, तो बहुत सारे बच्चों की शादी ब्याह में भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए शनि और चंद्रमा, मतलब ये चंद्रमा के साथ यदि यहाँ पर शनि हो जाए और मान लिया बुध भी यहाँ पर है, या बुध यहाँ पर है, या बुध यहाँ पर है, या बुध यहाँ पर है, तभी ये असर होगा। त्रिकोण पर असर करते हैं, तो ये सब चीज होने का डर रहता है। कर्क राशि वाले लोग, अब जो भी इतने गुरुजन लोग कुछ न कुछ तो बहुत कुछ बोले होंगे, लेकिन मैंने जो 7-8 पॉइंट लिखाया आपको, वो मैं एक और चीज छोड़ दिया हूँ, छूट गया, वो कि आदमी महात्मा भी होते हैं। मतलब कर्क राशि से 12th हाउस, 9th हाउस में यदि शनि हो, तो 9th हाउस क्या है? ये तो धर्म का घर है ना। 9th हाउस माने धर्म। तो कर्क राशि धर्मात्मा भी होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो लोग धर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उनमें इस 2.5 साल में बढ़ोतरी हो जाएगी। वो ईश्वर के दरवाजे के थोड़ा और करीब आ जाएंगे। तो ये एक ये बहुत बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट है शनि का कर्क राशि वालों के लिए। और एक वर्ड और छूटा है, छूटा नहीं है तो बहुत सारे। एक और वर्ड है प्रवासी। प्रवासी बोलते हैं जो दूसरे देश में जाके रहते हैं, जाने की इच्छा रहते हैं। जो बाहर जाके रहते हैं उनको तो विदेशी बोलते हैं हम लोग, लेकिन अपने ही इंडिया में ही जो अपना देश गांव घर छोड़ करके जाते हैं तो प्रवासी हो जाते हैं वो। तो ये शनि, इनको, आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, या आपको कुछ ऐसा काम मिले कि आपको हर महीने 10 दिन के भीतर में आज वहाँ कल वहाँ 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 जाकर के रिपोर्ट लाने की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो एक शब्द में लिखा हुआ है कि कर्क राशि वालों के लिए 9th का चंद्रमा, 9th का गुरु का मतलब पाप, ये वर्ड लिखा हुआ है। इसको गंभीरता से मत लीजिए। मैंने कहा कि ये धर्मात्मा भी हो सकते हैं। रोग का भय अधिक होता है, और बात रोग, वायु से संबंधित रोग, नस से संबंधित रोग, ये सब संभव है। पैरों से लोअर पोर्शन, मतलब जिसमें पंजे, उंगलियां जिसमें रहती हैं, वो पोर्शन, उस सब में कुछ रोग संभव है होना। तो अभी अभी नवांश में ये पूर्वा भाद्रा में शनि है। ये पूर्वा भाद्रा में शनि है। तो ये शनि
आम को नुकसान पहुंचाएंगे। शनि अभाव का सूचक होता है। शनि माने अभाव भी, तो आम को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आम का समय भी है, मंजर भी आ रहे हैं। सरस्वती पूजा गया, उसमें मंजर, आम का मंजरी चढ़ाई जाती है। तो आम का मंजर, आम के वृक्ष में मंजर कम आएंगे तो गिर जाएंगे, टिकोला कम होंगे, और इस बार इसकी पैदावार कम होगी, जिसके कारण दाम बढ़े रहेंगे। तो जो लोग घर द्वार किसानी लोग हैं, इस पर ध्यान दीजिए, आम को सुरक्षित रखिए, काफी पैसे आप कमा सकते हैं। उसके बाद ये आ जाएंगे उत्तरा भाद्रा में। उत्तरा भाद्रा को नीम का पेड़ बोलते हैं। और तीसरे में जब आएंगे रेवती में, तो ये महुआ का पेड़ होता है, महुआ, जिससे शराब बनता है। तो शनि का भी बहुत फंक्शन बाकी है। अभी तो ये आम गाछ ही टच कर रहे हैं, नीम गाछ टच करेंगे, फिर महुआ को टच करेंगे, फिर शरीर के अंग को टच करेंगे। शरीर के किस किस भाग को टच करेंगे? अब आपका यदि लग्न 0 से 10 डिग्री का है, तो यहाँ इतने दूर के अंदर में प्रभावित करेंगे, रोक देंगे। यदि 11 डिग्री से लेके 20 डिग्री का जोड़ है आपका लगन का, तो आपका नाभि तक तंग करेंगे। गंड यहाँ से कंठ से लेकर के नाभि तक तंग करेंगे। और यदि 20 से ऊपर, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इन डिग्रियों में आपका लग्न है, तो नाभि से नीचे पैर तक कष्ट देंगे। ये दृष्टांत कुंडली से मालूम होगा, लेकिन जब लग्न कुंडली आप बनाएंगे कोई भी ऐप लेकर के, तो उसमें लिखा रहेगा लगन, और नीचे लिखा रहता है लगन का डिग्री। तो डिग्री देखिए, 1 से लेकर के 10 तक है, तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक, से लेके यहां तक आपको शनि रोक देंगे। 11 से लेके 20 डिग्री है यदि लग्न में लिखा हुआ, तो यहां से लेकर के नाभि तक के अंदर में कष्ट होगा आपको। अब नाभि क्या, हार्ट भी यहीं पर है, दिल भी यहीं है। शनि जब 4 नंबर में और 5 नंबर में आते हैं, तो हार्ट को तकलीफ देते हैं, हार्ट के रोगी होते हैं लोग। 4 नंबर में ज्यादा हो जाता है तो सिर्फ छाती में पानी जमा होता है। 3 नंबर में हो जाता है तो सांस लेने की बीमारी हो जाती है। तो 21 डिग्री, 21, 22, 23, 24, 29, 30 तक जाता है, तो नाभि से नीचे पैर के उंगलियों तक, पेशाब करने के रास्ते से लेके पॉटी करने तक के जगह तक में कहीं भी कोई रोग दे देंगे। तो आज इतना ही परिचय दिया, लेकिन पानी से जरूर डरिए, पानी से जरूर डरिए। कर्क राशि वाले लोग पानी से जरूर डरिए। नहाने, पानी में डूबने मत जाइए। जब भी जाइए तो नहाइए उतनी ही दूर तक, पानी जब तक आपके नाभि से नीचे लेवल तक है। कारण कि नाभि से ऊपर पानी आ गया तो आपका पैर फ्लोट करने लगेगा, मिट्टी में नहीं रहेगा, पानी में आप फिसल जाएंगे, पानी के साथ चलने लगेंगे। और जो लोग तीर्थ यात्रा में घूमने जाना है, जिनको कहीं ऐसे कुंड मिल जाएंगे जिसमें नहाने से रोग खत्म हो जाते हैं, तो आप कुंड में मत उतरिए। कर्क राशि वाले कुंड में मत उतरिए। सीढ़ी है तो सीढ़ी से जाइए, मग ले लीजिए पानी लेके, या बाल्टी ले लीजिए, नहा लीजिए।
पानी में मत उतरिए, ये मेरा अनुरोध है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार। फिर दूसरे एपिसोड में मिलते हैं।